सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना जबलपुर से रेखा जी ने शेयर की है, जो कि उनके बेटे और उसकी दादी के साथ, मतलब उनकी सासू माँ और उनके बेटे के साथ इतना मधुर रिश्ता है, इतना प्रेम है, लेकिन अचानक बीच में उनके बेटे के साथ, मतलब पोते के साथ ऐसी घटना घटती है जो कि आप सुनेंगे इस वीडियो। वो हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है, वो रहते हैं। जो उनका बच्चा है ना, बेटा है, उनका उसका और उनकी दादी का बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यार करता है वो अपनी दादी से। मतलब पूरे टाइम दादी के आगे पे रेखा जी बताती हैं कि इतना है उसको अपनी दादी से लगाव कि मेरे से कहीं ज़्यादा उसको मेरे से मतलब नहीं है। मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दादी रहना चाहिए, इतना प्यार करता है वो। तो दादी का लाडला है और है तो कुछ भी, मतलब हमेशा दादी के आगे पीछे यहाँ तक कि अगर दादी कहीं जाती भी है, मतलब जबलपुर से अगर वो कहीं बाहर भी जाती हैं, अपने मायके भी जाती हैं, तो उसको दादी के साथ ही जाना है, वो भी वहीं। और ऐसे ही दादी के साथ भी है, वो भी उसके बिना रह नहीं पाती। उसका नाम है राघव। तो राघव के बिना वो भी नहीं रह पाती, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और कहते हैं ना कि संस्कार बच्चों को दिए नहीं जाते हैं, वो है देख के ही सीख लेते हैं। तो ये जो राघव है, ये भी ना अपनी दादी के जैसे ही, जैसे उसकी दादी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं। तो वो हमेशा देखता है, क्योंकि दादी के साथ ज़्यादा रहता है, तो हमेशा देखता है वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। और उनको मतलब हर एक चीज़ में लड्डू गोपाल को वो उनका श्रृंगार करना, तो कहीं कुछ वो राघव से ही मंगाएंगे, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। और हमेशा से उसने देखा है, तो उसके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भाव है। और वो भी अपने लड्डू गोपाल को एक भाई के रूप में, मतलब जैसे उसकी दादी के छोटा सा था तब से पूछता था, दादी ये कौन है? तो दादी ने कहा कि ये तुम्हारे छोटा भाई है। तो वो हमेशा अपना छोटे भाई के रूप में ही उनकी सेवा करेगा, उनसे लाड़ लड़ाएगा। जैसे अगर वो कहीं जा रहा है, अगर उसको चॉकलेट लेना है शॉप में, तो वो हमेशा अपने छोटे भाई के लिए, मतलब लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर लेगा। अगर दादी भूल भी जाए इसको दिला दें कोई भी चीज़, तो वो तुरंत याद दिला देगा कि अरे दादी कान्हा के लिए तो ली नहीं है आप, तो तुरंत, मतलब दोनों के लिए चाहिए। इतना प्रेम है उसको अपने लड्डू गोपाल से। और तुरंत आएगा और लड्डू गोपाल को पहले वो देगा, फिर खाएगा। इतना प्रेम है उसको। तो अब क्या होता है कि ये जो मौनी अमावस्या है ना, तो इसमें दादी कहती हैं कि मैं स्नान करने जाऊंगी। मतलब जो गारी घाट है, जबलपुर की ही थी, तो गारी घाट नर्मदा जी स्नान करने के लिए ये दादी रात में ही बोल देती हैं इससे। तो ये जाती हैं रचना जी से, तो ये तैयार होने लगती हैं। लेकिन ये जो था राघव था, वो भी जिद करने लगता है, दादी मैं भी चलूँगा, दादी मैं भी। मतलब ये समझो कि दादी का पूछ है वो, जहाँ दादी जाएंगी वहाँ उसको जाना ही है। तो जिद करने लगा। अब वो दादी, मतलब मम्मी जी मना कर रही हैं कि बेटा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ऐसे त्योहारों में तो जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे, जैसे गंगा हो गई या यमुना नदी हो गई या नर्मदा नदी होगी, ऐसे घाटों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बच्चों के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब एक कोई ना कोई हो उनके साथ, तभी सही रहता है। तो मोहल्ले की जा रही थी, जो मम्मी जी की फ्रेंड लोग थी, मतलब उनकी उम्र की, तो वो सब लोग जा रही थी, तो मम्मी भी जा रही थी। तो ये भी जिद करने लगा, तो वो और भी जो मतलब आंटी लोग थी, उन्होंने कह दिया अरे चल ठीक है, ले चल इसको, कोई बात नहीं, चला चलेगा साथ में, तेरे को तो छोड़ेगा है नहीं। ऐसे करके वो आंटी जी मम्मी को बोली, तो मम्मी भी ले गई। अब क्या करती। अब जब वो जाने लगी, तो एक और आंटी थी जो मोहल्ले की थी, वो अपने लड्डू गोपाल को ले जा रही थी नहाने के लिए, नहलाने के लिए। तो इनको लगा, मम्मी जी को लगा कि मैं भी ले चलती हूँ, आज मौनी अमावस्या भी है और है, तो इनको भी डुबकी लगा के आते हैं। डुबकी लगाते हैं ना नदियों में, बड़ी बड़ी ऐसे तीर्थ स्थानों में। तो ले गई ये भी लड्डू गोपाल को। अब तो हम पूछो मत, राघव तो और ज़्यादा खुश, क्योंकि उसका भाई भी जा रहा था उसके साथ में। अब ये सब लोग
चले जाते हैं यहाँ पे ग्वारी घाट नहाने के लिए। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो देख के मतलब इतना बड़ा घाट है, लेकिन इतना भरा हुआ, क्योंकि आसपास के जो गांव का जबलपुर से लगे हुए जो गांव के क्षेत्र है ना, वहाँ से भी लोग बहुत आते हैं। जबलपुर से तो जाते ही हैं और आसपास के लोग भी सब आते हैं ऐसे पर्व में नहाने के लिए नर्मदा नदी में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अब आ तो गए थे तो किसी भी तरह नहाना था। लेकिन ये जो थी दादी थी राघव की, उन्होंने मना कर दिया कि राघव देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है बेटा, और नहाना नहीं, तुम अपने भाई को लिए वहीं पे बैठे रहना, हम नहा के आ जाएंगे फिर अपन घर चलेंगे। ऐसे करके वो समझा देती हैं। वो भी मान जाता है क्योंकि बच्चा ही है, इतनी भीड़ में देख के वो भी छोटा सा ही है, वो भी डर जाता है कि वो ना हो कहीं गुम ना जाए, ऐसे वो करके। अब ये क्या होता है कि एक जो इनकी सहेली होती है उनको ये कह देती हैं कि तुम अभी रहो, यहीं पे रहो राघव के पास और कान्हा के पास, हम लोग अभी नहा के आते हैं, जब मैं आ जाऊं तब तुम जाना, ऐसे कहती हैं। और उसको वहाँ पे राघव को और कन्हैया को वहीं पे बिठाल देती हैं, सीढ़ी के ऊपर जो तखत बिछी होती है ना पंडितों की, और दिए ये जहाँ ये सब चीज़ मिलती है पूजा का सामग्री, वहाँ पे बिठाल देती, जो पंडित लोग पूजा वूजा कराते हैं ना हर घाटों में, वहीं पे बिठाल देती हैं। अब ये दादी उसकी नहाने लगती हैं, और वहीं पे और भी जो मोहल्ले की आंटी लोग हैं, कुछ आंटी नहाने लगती हैं, कुछ वहीं पे रहती हैं कि एक एक से मतलब, क्योंकि सामान भी रहता है, कपड़े वपड़े भी रहते हैं, और भीड़ भाड़ होती है तो यहाँ वहाँ चले ना जाए, गीले ना हो जाए, ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो ऐसे उसमें ये दादी चली जाती हैं नहाने के लिए। अब जब ये नहाने लगती हैं तो जो दूसरी आंटी अपने लड्डू गोपाल को लेके आई थी, वो भी लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगती हैं। तो इनको भी लगता है कि अरे मैं भी तो लेके आई हूँ स्नान के लिए, चलो मैं भी स्नान करा देती हूँ। अब क्या होता है कि जब ये कान्हा को लड्डू गोपाल को इनकी दादी स्नान कराने के लिए लाने लगती हैं, तो ये जो बच्चा था राघव था, ये भी कहने लगता है कि वो नहाएगा तो मैं भी नहाऊंगा। तो दादी मना करती हैं कि अरे तू रुक जा, घर में नहला देंगे, लेकिन वो भी जिद करने लगता है क्योंकि कपड़े तो लेके ही आई थी। तो वो कहता है नहीं मैं भी नहाऊंगा, मैं भी नहाऊंगा, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि छोटे बच्चों को तो लाना ही मुश्किल होता है, और फिर ये आ गया था। अब ये नहाने की भी जिद, इतनी ज़्यादा भीड़, और वहाँ पे ना उस घाट में छोटे छोटे वैसे मतलब जो पत्थर होते हैं उसमें काई सी लग जाती है, तो फिसलन भी बहुत होती है, ऊंचे नीचे पत्थर भी है वहाँ आसपास। तो इनको डर भी लग रहा था कि अगर गिर जाए, कहीं चोट वोट लग जाए, और फिर छोटा ही है तो एक और मुसीबत हो जाएगी। वो बहुत मना करती हैं, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है, मैं भी नहाऊंगा, मैं भी नहीं, क्योंकि सबको नहाते हुए देखता है, बच्चा तो है, मन करता है नहाने का। और फिर अगर ना भी करता, मान भी गया था, लेकिन इनको लड्डू गोपाल को जैसी नहाने के लिए ले जाने लगती हैं, उसका भी और मन करता है, क्योंकि वो तो अपने लड्डू गोपाल को एक भाई के रूप में मानता है, छोटे भाई के रूप में। तो उसका मन ये किया कि जब छोटा भाई नहाएगा तो मैं क्यों नहीं नहाऊंगा, ऐसे करके। तो फिर दादी कहती हैं कि चल अब ये मानेगा तो है ही नहीं, तो उसको गोदी लेती हैं कि कहती हैं कि चल आगे तेरे को नहला दे, फिर कान्हा को नहलाते हैं। तो कहते हैं नहीं, साथ में नहाएंगे, ऐसे करके। तो जो दूसरी आंटी थी वो कहती हैं चल ठीक है, ले आ, मैं पकड़ लूँगी लड्डू गोपाल को और तू नहला दे आगे इसको, ऐसे करके। और उसको नहलाने लगती हैं घाट में। वहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब आ रहे, कोई नहा रहा है, फिर नहा के निकल रहे हैं, कोई जा रहा है, ऐसे करके एक दूसरे का धक्का तो लगता ही है। और है तो भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा कहाँ नहाएं कहाँ नहलाएं कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही उसको वो करती है ना, लेके जाती है उसकी दादी, उनकी दादी की भी बहुत वैसी मतलब उतनी ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ थी, उम्र थी उनकी कि अगर वो किसी का धक्का लगे तो गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ कि वहाँ से कोई निकल रहा था नहा के, कि ये लेके पकड़ के इसको राघव को नहलाने के लिए जैसी करती हैं कि इनका उसका धक्का लगता है और इसका हाथ राघव का छूट जाता है, और पता नहीं कैसे वो हाथ छूटता है, कैसे उछलता है वो राघव कि वो जो नर्मदा नदी में थोड़ी गहराई पे वो चला जाता है। और गहराई पे जैसे, क्योंकि नहा बहुत सारे लोग रहे थे, लेकिन वो ऐसी गहराई में कहाँ पत्थर में उसके लगता है, क्या लगता है समझ में नहीं आता दादी को।
और वो वहीं पे दिखता ही नहीं है कि ये गिरा तो गिरा कहाँ, कहाँ चला गया। वो तो ढूँढने लगती हैं ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं कि गया सब में पूरे पागलों की तरह पूरे में ढूँढने लगती है कि यहीं धक्का लगा है, यहीं गिरा है, कहाँ चला गया राघव। एकदम आस-पास खूब देखती हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लेकिन फिर भी गिरा है बच्चा तो तुरंत तो ऊपर आएगा, वो कहीं भी नहीं दिखता है राघव। कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। 2 मिनट तक उसका कोई पता नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ गया। पूरी भीड़ में हड़कंप सा मच जाता है कि एक बच्चा गिरा है जो दिख नहीं रहा है। अब जिससे तैरते, क्योंकि ये थोड़ी रहता है कि सिर्फ लेडीज़ ही नहा रहे हैं, बहुत जेंट्स भी नहाते हैं, लेडीज़ भी नहाते, मतलब परिवार के साथ आते हैं ना, तो सब लोग नहाते हैं। तो वहाँ पे कुछ जेंट्स भी थे जिनसे तैरना आ रहा था, तो वो बहुत आगे तक भी जाके देखते हैं, मतलब ऐसे टटोल के देखते हैं नीचे रेत में कि कहीं तो अगर बच्चा अगर गिरा है, कहीं चोट लग गई होगी पत्थर से तो नीचे होगा, कुछ भी कैसे भी वो करके। लेकिन वो जो है वो 2-3 मिनट हो जाते हैं, दिखता नहीं है। 3 से 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, कहीं नहीं थी। जब वो उसकी जो दादी हैं, जब वो थक हार जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, अब एक उम्मीद वो ख़त्म कर देती हैं नर्मदा मैया से मांग के कि हे माँ, मैं तो दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए आई थी, आपकी पूजा पाठ के लिए आई थी, मैं ये थोड़ी जानती थी कि मैं अपने राघव को खो दूँगी। ऐसे करके खूब ऐसे वो करके बिलक बिलक के रोती हैं और फिर जाती हैं वो लड्डू गोपाल के पास कि लड्डू गोपाल, ऐसे मेरे से इतना बड़ा गुनाह मत करवा, और तेरे सामने अगर राघव को कुछ हुआ ना तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी घर में, क्या कहूंगी मैं रचना से, कैसे उसको मुंह दिखाऊंगी अपना। और है तो एक कलंक मेरे माथे पर नहीं लगने देना। तू भी था साथ में, तो तू लाज रख ले मेरी और मेरे राघव को वापस कर दे। ऐसे करके खूब उनको हाथ में लेके लड्डू गोपाल को और खूब रोती है, उनके माथे में ऐसे उनके चरणों में अपना माथा रख के कि कृपा कर दे, आज के बाद मैं तेरे से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरी गोदी में मेरा राघव दे दे। ऐसे करके लड्डू गोपाल से खूब प्रार्थना करती हैं। इतना रो, मतलब शब्दों में बता नहीं सकती कि उनके दुख का कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उनको कितना कष्ट हुआ होगा कि जो इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला बच्चा और उनके ही हाथों से छूट जाए और ऐसे विलुप्त हो जाए कि 2 सेकंड में पता नहीं वो कहाँ चला गया। ऐसे करके अब ऐसे ही वो करती हैं कि इतने में क्या होता है, ये समझो कि चमत्कार हुआ। भगवान ना कभी किसी का गलत नहीं करते। अगर हम कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, तो हमारे साथ भी भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। ये इनसे प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में एक छोटा-सा बच्चा, मतलब जितना राघव था उससे भी एक छोटा बच्चा, उसका हाथ ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कितना सयाना-सा हो और ऐसे पकड़ के उसको ला रहा था। ऐसे वो करके दूर से जब वो एकदम से उनकी नज़र पड़ती है कि 2 मतलब वो जो राघव था और वो छोटा बच्चा, वो सीढ़ी से, मतलब जहाँ पे ये गिरा था उससे कहीं दूर नीचे की तरफ से वो आ रहा है। और जब वो देखती हैं और लड्डू गोपाल को देखती है तो उसको, उनकी दादी को ऐसे ही लगता है कि जैसे ये बाल रूप में जो लड्डू गोपाल है इन्हीं का वो रूप हो। तो ऐसे उनको प्रणाम करती हैं और वो मतलब उनको ये लगता है कि साक्षात बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे मेरी गोदी में राघव को दिया है। और दौड़ के जाती हैं वहाँ, राघव को गोदी में ले लेती हैं, अपने सीने से लगा लेती हैं, नर्मदा मैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। लड्डू गोपाल को तो पूछो मत, इतना धन्यवाद देती हैं। और है तो उसको गले से लगा के और फिर बाद में ये कहती हैं कि आज के बाद देख, ऐसी गलती मत करना, इतनी भीड़ भाड़ में कभी मत बोलना बेटा जाने के लिए, और कितनी बड़ी गलती हो गई थी मेरे से और लड्डू गोपाल ने तुझे बचा लिया। तो फिर पूछती हैं कि तू कहाँ से वहाँ कहाँ चला गया था, कैसे चला गया। तो वो बच्चा अब छोटा ही सा है, उसको क्या पता। अब वो कहता है दादी मुझे नहीं पता, मैं वहाँ आपने नहलाया और मैं नीचे कैसे चला गया, मैं तो वहाँ पे बैठा तो ये मेरा फ्रेंड मिल गया। ऐसे करके और वो बताता है, और दोनों ऐसे आ रहे थे कि जैसे ये कहता है ना कि छोटा भाई, वैसे ही उसी रूप में जैसे दोनों भाई आ रहे हो। तो ऐसे लड्डू गोपाल ना कृपा करते हैं।
कि अगर हमने कभी किसी की कुछ गलती नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ कभी गलत ऐसे हो नहीं सकता। भगवान हमारी हर समय हमारी मदद करते हैं, हर परेशानी से, हर संकट से निकालते हैं। बस उनके ऊपर विश्वास होनी चाहिए कि भगवान हमें हर परेशानी से निकाल लेंगे और उनके रहते हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। इतना अटूट विश्वास जिसके अंदर होता है उसको कभी कोई संकट नहीं आते। संकट तो देखो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उससे वो उबर जाता है और भगवान कभी ऐसी परेशानी नहीं लाते हैं, और लाते भी हैं तो उससे उबार देते हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो लड्डू गोपाल ऐसी कृपा सबके साथ बनाए रखना, कभी किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, हर मुसीबत हर परेशानी से रक्षा करना सबकी, जो भी आपके भक्त हैं। तो ऐसी थी ये लड्डू गोपाल की सत्य घटना, जैसे कि उनकी राघव को बचाया भगवान, हर बच्चे को बचाना, कभी किसी की ये पानी में डूबने से कभी किसी की मौत ना हो, क्योंकि अधिकतर गणेश जी के टाइम पे ना ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है जो कि बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो भगवान सबकी रक्षा करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।